कुरैशी साहब एक बड़े कदावर जीरक सियासतदान हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो कहते हैं ना मुफाहिमत चाहिए ना मज़ाहिमत चाहिए, सिर्फ सियासत चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुफाहिमत और मज़ाहिमत दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट अनासर होते हैं सियासत के इटसेल्फ। सियासत बनती है इस तरह के कुछ कंपोनेंट से। कहना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। देखें, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने शाह साहब के साथ भी बड़ा टाइम गुजारा, उनके सारे केसेस रीड किए, तो ये मुज़ाहिमत और मुफाहिमत का जो वर्ड है ना, ये पीटीआई का इजाद करदा नहीं है। ये आपको याद हो तो एक बीबी थी जो आजकल सीएम है, उन्होंने कहा था कि मुफाहमत तब होगी जब मुज़ाहिमत हो। तो ना हमने मुज़ाहिमत के हम मुजद्दद हैं और ना मुफाहिमत के। अब बात आ जाती है कि पीछे रह क्या जाता है, पीछे रह तो सियासत ही जाती है। इसलिए कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं दी कोट लखपत जेल से शाह साहब ने या शाह महमूद के साथ जितने हमारे बाकी लीडरशिप हैं, उन्होंने जेन्युइनली पॉलिटिकल बात की है। क्योंकि जो कहते थे कि मुफाहिमत होगी तब जब मुज़ाहिमत होगी, तो जब मुज़ाहिमत की मुफाहमत हुआ और उसके जो दूरस असरात हम देख रहे हैं, तो वो तो बेचारे अब मेरा ख्याल है मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सियासत तो हम सियासत चाहते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ही तो नहीं रही, यही तो प्रॉब्लम है। और जब आप सर ये कहते हैं ना कि मुज़ाहिमत पीटीआई का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात नहीं अभी इन टुडेज डे एंड एज बीबी मैं मोहतरमा शहीद की बात करी, उनकी मुज़ाहिमाना सियासत को निकाल के अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट पे सर सबसे ज्यादा आप ही लोग तो आए, तो स्ट्रीट पे आना मुज़ाहिमत ही होती है। ऐसी बात खान साहब अभी भी स्ट्रीट मूवमेंट का कह रहे हैं, मुज़ाहिमत मैं एक बात बताऊं, मुज़ाहिमत और स्ट्रीट मूवमेंट इज समथिंग एल्स। आप दोनों चीजों को क्लब नहीं कर सकते। स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट में एहतजाज करना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और हमेशा वही पार्टी आती है जिसके पास अवाम में ग्रास रूट लेवल पे ताकत होती है। पर ये कोई दोस्ताना जेस्चर तो नहीं होता ना? नहीं, दोस्ताना जेस्चर दे भी नहीं रहे। स्टैंडिंग अप अगेंस्ट किसने आपको कह दिया कि दोस्ताना जेस्चर है पॉलिटिक्स करना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं यू स्टैंडिंग अप अगेंस्ट समथिंग, तो फिर आप एजिटेट ही कर रहे हैं ना, मुज़ाहिमत ही कर रहे हैं ना। तो आपका कानूनी हक है ना, लीगल हक है। आपने ये तो किसी ने नहीं कहा दिया कि आप स्ट्रीट पे खड़े होकर गोली मार देंगे या गोली खा लेंगे, ऐसी चीज तो नहीं है। तो पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल एजिटेशन करते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, और जो लोगों की हकूक की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और जब वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, तो वो इसी तरह की एहतजाज करते हैं। मुफाहिमत के लिए मुज़ाहिमत होगी और मुज़ाहिमत की वजह से मुफाहिमत होगी, ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है जिनको वो किसी एक खास मकतबा फिक्र से आए। हम डेफिनेशन के अंदर फंस गए वैसे, लेकिन आप बात वही करें जो शायद मैं भी करी। मंदोखेल साहब से इस पे कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुज़ाहिमत तो सर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की है, और सर मुज़ाहिमत के नतीजे में ही हमने देखा कि बाद में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट्स में भी आते रहे, सारा कुछ मामलात को भी दुरुस्त करते रहे। मुज़ाहिमत और मुफाहिमत, सर आप अग्री करेंगे कि ये तो सियासत के बड़े अहम जो है वो कंपोनेंट्स है, खासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना या उनकी लीडरशिप का ये कहना कि मुज़ाहिमत और मुफाहिमत दोनों नहीं करनी है, सियासत करनी है, आपको इससे कोई मतलब समझ में आता है? जी बिल्कुल, मैं अली बुखारी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मुज़ाहिमत और मुफाहमत दोनों बातें साथ चलती है, मगर मुज़ाहिमत है कहाँ, ये तो बताएं मुझे। 26 नवंबर के बाद उन्होंने 1-2 जलसे किए, और अभी पिछले हफ्ते जो जलसा किए उन्होंने अपनी होम टाउन ने, जहां 12 साल से इनकी हुकूमत है, पेशावर में, वहां उनका जो है जलसा नाकाम हो गया। और नाकामी के सबूत ये है कि खुद ही उन्होंने अपने ओहदेदारों 25 लोगों को शौकाज दिए, भाई पब्लिक क्यों नहीं लाया। मैं इस्लामाबाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोयटा, पेशावर, कोयटा, इस्लाम, कराची और लाहौर की तो मैं बात ही नहीं करूं, मैं तो उनके अपने शहर की बात करूं जहां वज़ीर आला, जहां 12 साल से हुकूमत है। तो ठीक है, मुज़ाहिमत हो, मैं इसके उनका ये जमहूरियत का हुस्न है, मैं ये भी कहूंगा कि जमहूरियत का हुस्न है मुज़ाहिमत और मुफाहमत दोनों। लेकिन सवाल ये कि ये न मुफाहमत के काबिल है न मुज़ाहिमत के काबिल है। मुज़ाहिमत तो मैंने आपको गिनवा दी है, अब आ गई मुफाहमत की तरफ। क्या महमूद खान चकज़ई साहब को, जो उन्होंने शुरू में सरबराह बना एहतियात का, उन्होंने पहले ही बयान में यह कहा कि मैं पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूं, उस बेचारे को डेडलाइन कर दिए, इंतहाई इज्जतदार आदमी है। और फिर उसके बाद जाके मंदोखेल साहब, उनको किसने खुडे लाइन की नोटिफिकेशन, उनका गवर्नमेंट नहीं, वो स्पीकर साहब नहीं कर रहे, खुडे लाइन उन्होंने कैसे कर दिया? तो ये अब सारी बातें आपको एक एक करके गिनवाना पड़ेगा, आपकी भी मुझे लगता है शॉर्ट मेमोरी है। क्या महमूद खान चकज़ई साहब ने जब बयान दिया है, जब वही नया नया एहतियात बना था, उसके बाद उस बेचारे को कहां छोड़ दिया है? फिर उसको छोड़ के मौलाना की तरफ नहीं आया, फिर जब मौलाना साहब की तरफ आया, फिर जाके हुकूमत ने जब उनको मुज़ाकरात का चारा डाला तो उसको भी खुडे लाइन कर दिए। फिर जाके मुज़ाकरात में 1 पॉइंट एजेंडा का खान को रिहा कर दो, फिर जब हुकूमती टीम ने जिद किए लिख के दे दो, उनको पता था ये बाहर मुकर जाएंगे।
लिख के दिए खान और बाकी कैदियों को रिहा कर दो। उसके बाद जाके उन्होंने ये सारी चीजें करने के बाद आज ना इसकी इनकी क़यादत जो ना इस काबिल है कि वो मुजामत कर सके। जो नौजवान की आदत है उनको मीर सादिक उर्मिर जाफर जो है डिक्लेयर की है। इस वजह से पराए पार्टी से लोगों को लेना पड़ा अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। और फिर मैं ये भी लिख के ले ली मेरी बात कि वो पराए जो लोगों को जो उन्होंने लिया है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, उनको भी जाके थोड़ा सा उनको जो मिलेगा हुकूमत की तरफ से इशारा, उनको भी साइडलाइन कर देंगे। और फिर मैं आपको माजी का हवाला दूं, क्या जनूबी पंजाब एहतियात से एहतियात करके उन्होंने उसको नहीं खुडेलाइन किया है? क्या पीटीएम के मंजूर पश्तून से 11 अक्टूबर का मुआहिदा किया है कि पुख्तनख्वा असम्बली से हम कानून साजी करेंगे पुख्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? उनसे नहीं मुकरे। क्या एमक्यूएम के साथ मुआहिदा किया, उनसे नहीं मुकरे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बैक ट्रैक, तो बताएं मुझे। हाँ, आप कह रहे हैं इससे भी बैक ट्रैक करेंगे। उसामा सरवर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली बुखारी साहब जो है वो ये कह रहे थे कि मज़ाहिमत होगी तो मफाहिमत होगी, ये तो आपकी जमात का और आपकी चीफ मिनिस्टर का नारा था, तो ये तो माजी में आप लोग भी कहते रहे सर। अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी स्ट्रीट मूवमेंट की बात करती है, किसी मज़ाहिमत की बात करती है, तो कम से कम आप जैसी सियासी जमातों को तो सर इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को तो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद इसी फॉर्मूला के जो है वो माजी में हमने देखा है कि एडवोकेट रहे हैं। देखिए जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी यास्मीन। देखिए बात यह है कि आपको हमने किसी ने आपको मना नहीं किया, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, मगर स्ट्रीट मूवमेंट की रीजन तो बताएं कि क्या रीजन है उसके पीछे। आपको तो अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे मेरे मोहतरम भाई ने कहा, आपके हालात ये आ गए कि आप 4 कनाल के प्लॉट पे या 5 कनाल के प्लॉट पे जलसा करते हैं, उसमें भी आप लोगों को शो कॉज देना शुरू कर देते हैं। पहले स्ट्रीट मूवमेंट तो बनाएं, आपके साथ लोग तो हों। आपके साथ लोग नहीं है, आपके तो एमपीएस एमएनएस आपस में लड़ रहे हैं सारे, वो तो इक़्तिदार की लड़ाई आपस में लड़ना शुरू हो गए। और स्ट्रीट मूवमेंट किस चीज के लिए, मुझे समझाएं। क्या इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है उनपे? क्या उन्हें तोशाखाना के नहीं, वो कहते हैं स्टोलन इलेक्शन के लिए, इमरान साहब की नाहक कैद के लिए, वो तो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो तो बहुत कुछ गिनवाते हैं। देखिए वो तो फिर एक पूरी चार्ट लिस्ट निकाल लेते हैं, जिसमें से चार्ट लिस्ट में आप खाली मेरे साथ बैठ जाएं तो आधी बातें वैसे ही बोगस है। बात ये कि आप पहले डिसाइड करें कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट किसके लिए और आप किस जगह हैं, किस जगह खड़े हैं। जब कोई पाकिस्तान कुछ अचीव करना चाहता होता है तो आपकी स्ट्रीट मूवमेंट आ जाती है, आपके धरने आ जाते हैं। बात यह है कि पहले आप अपने सूबे का हाल देख लें। आपकी यूनिवर्सिटीज बंद होना शुरू हो गई यास्मीन, आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जाना रुक गए हैं। आप लोग के हालात यहां तक आ गए हैं कि आप लोग अपने लोगों को इंगेज इस चीज पे नहीं कर रहे कि हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना या स्टेट के साथ खड़ा रहना या आर्मी के साथ खड़ा होना। आप इस चीज पे नहरे पे आ गए कि हम एंटी स्टेट चलना शुरू हो गए। आप उन चीजों को प्रोटेक्ट करना। उसामा साहब, ये इस बात के बाद मैं थोड़ी सेंसिटिव हूं, कहां पर चले हैं एंटी स्टेट? अगर मैं सुहेल आफरीदी साहब का ये हवाला दे दूं, टेररिज्म के ऊपर स्पेसिफिकली उनकी स्टेटमेंट ये आ चुकी है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासत पाकिस्तान के पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं। तो मुझे तो नहीं इसमें एंटी स्टेट कोई बात समझ में आती। जी मैं यशविन में एक सेकंड कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जी, आपके बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा होता है, गैदरिंग होती है, जिसमें कहा जाता है स्पॉन्सर्ड बाय पीटीआई कि जी आप लोग जो स्मगल करते हैं लोग रूट्स पे, उनमें आपने लोगों से नहीं पूछना कि वो इधर उधर क्यों आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सबने देखी उसकी फुटेज, वो किसने स्पॉन्सर किया और उसकी रीजन क्या थी। वो नहीं होना चाहिए था ना। सबको ये बात पता है कि वो देखें, यू कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर विदाउट टेलिंग अस कि व्हाई आर वी गोइंग हियर एंड देयर। बेशक आपकी रिश्तेदारियां हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपकी रिश्तेदारियां, मगर जिसपे आपकी एंटी स्टेट चीजें हिट होना शुरू हो जाए, वो क्यों हो रही हैं? अगर आप पख्तून मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बाद में आप उसी से बैकआउट करते हैं, बाद में फिर उसको सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर रीजन क्या है? क्या पख्तून हमारे भाई नहीं? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप क्यों इतनी बड़ी रिफ्ट लाना चाहते हैं कि आप सूबों को आप तोड़ने की बातें कर रहे हैं? ये तो अमेरिका के चार्टर्ड प्लान लगना शुरू हो गया कि जिसमें आप किसी तरह पाकिस्तान को तोड़ो, किसी तरह पाकिस्तान टूटे। प्लीज इस तरह मत करें, इस पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें। इतना डूम्सडे सिनेरियो पेश करें कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को वो करने की कोशिश हो रही है कि किसने सूबा तोड़ने की बात की है, कौन एंटी स्टेट बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि बैड पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजों की तरफ नहीं लेकर जाती। आप गवर्नर राज लगाने की बात करेंगे, आपको नहीं लगता उससे सूबे में रिफ्ट पैदा होगा? दिस इज बैड पॉलिटिक्स। क्या गवर्नर राज लगा यशविन? नहीं लगा तो नहीं ऐसे, लेकिन हवा तो है ना, मुसलसल बात हो रही है। आपकी गुजरा कह रहे हैं। देखिए इट्स अ मिथ ना, इट्स नॉट अ मिथ। आपकी गुजरा रोज आके टीवी टॉक शोज पे कह रहे हैं सर। देखें जी, देखें क्या गवर्नर राज लग गया? नहीं लगा। जिस दिन लगेगा तो आप सही कह रही होंगी यशविन, वो नहीं लग रहा। देखें कोई भी नहीं लगाना चाह रहा, हर कोई चाह रहा है कि चीजें बेहतर हो यशविन। ये तो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं जहां आप अपने
चीजों को खराब होते हुए देख रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अभी भी बैठ के बात करें, इन चीजों को बेहतर करें किसी तरह। देखिए अली साहब जैसे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, प्लीज आके बैठे, बात करें, इन चीजों को बेहतर करें, बेहतरी की तरफ लेके आपने जो है ना, अली साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों को लिए बड़ी लंबी चार्जशीट जो है वो छोड़ दी है।